लेडीज तो उनकी पार्टी में भी थी, उनमें से किसी का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? 21 रुपए देंगे महिला सम्मान योजना, इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? अब किया है तो अच्छा ही किया है, मिलेगा जरूर मिलेगा। कहाँ ले आओ मुसलमानों को, कहाँ निकालोगे यार, ऐसा तो ना होता। क्या तुमने कभी प्यार किया? क्या सोच है रमेश जी के बयान के बारे में आपकी? जिनकी इज्जत है समाज में उनके लिए बोले जा रहे हैं, तो आम लेडीज के लिए क्या बोला जाएगा? राजनीति के अंदर तो सब एक दूसरे के लिए बोलते ही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। देवी वालों को सोचना नहीं है, हिंदू मुस्लिम है सर, और कुछ नहीं है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम सड़कों पर उतर आए हैं जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। जिस विधानसभा से हम शुरुआत कर रहे हैं वो विधानसभा है कालका जी। कालका जी विधानसभा क्यों चुनी हमने? कालका जी विधानसभा इसलिए चुनी क्योंकि कालका जी विधानसभा से एक ऐसे शख्स चुनाव लड़ रहे हैं जो गाल और गाली से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं। वो हैं रमेश बिदूड़ी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं आतिशी सिंह जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और कांग्रेस से आप देख सकते हैं अलका लांबा के यहाँ पोस्टर्स होर्डिंग लगे हुए हैं। तो एक हॉट सीट बन चुकी है कालका जी। एक तरफ रमेश बिदूड़ी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले बयान दिया कि चुनाव जीत जाऊंगा तो प्रियंका गांधी की गाल जैसी सड़कें बना दूंगा, ये भाषा है उनकी। फिर बोली कि आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया, और इस बयान को लेकर के भी काफ़ी विवाद हो गया। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके पिता को बुरा भला बोला जा रहा है। ये जो भाषा है रमेश बिदूड़ी की, वो क्या नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी में? कालका जी क्या कहता है? कालका जी के दिल में क्या है? कुछ लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कालका जी यहीं पर ए ब्लॉक में रहती हूँ। हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। हाँ जी। रमेश बिदूड़ी जी का ये पोस्टर लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। आतिशी लड़ रही हैं और अलका लड़ रही हैं। आपने रमेश जी का बयान सुना, क्या सोच है रमेश जी के बयान के बारे में आपकी? देखिए जी, मैं तो बहुत ही निंदा करती हूँ रमेश बिदूड़ी जी के बयान की। वैसे तो ये एक फैक्ट है कि जो भाजपा सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी नेता हैं वो हैं तो असभ्य है। या तो उनकी तानाशाही समझ लीजिए या उनकी गुंडागर्दी समझ लीजिए। और रहा इनके बयानों का, बिदूड़ी जी के बयानों का, तो ये तो बिल्कुल असभ्य, अनपढ़, गंवारों वाली बातें हैं। और अगर ये आ गए, अभी तो इनको सिर्फ टिकट अभी अनाउंस्ड हुई है कि ये कालका जी से लड़ रहे हैं, तो इनके इतने गंदे और भद्दे महिलाओं पर इनके कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। अगर ये गलती से यहाँ पर चुने गए तो क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगी? चुनेंगे तो आप लोग ही, आप ही लोग तो वोट देके तय करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं चुनेंगे। मैं तो उन अंधभक्तों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल कट्टर अंधभक्त यहाँ पर अगर होंगे तो, और गलती से इनको वोट डालें। मैं तो उनसे भी अनुरोध करूँगी कि अपने कालका जी में जो भी नेता चुने तो वो आतिशी मैम को चुने। एक बहुत ही पढ़ी लिखी, एक सभ्य और बहुत ही सहनशील, बहुत ही धैर्य रखने वाली और कर्मठ जुझारू लेडी हैं। और मैंने तो जब से उनको 5 साल से यहाँ पर देखा अपने इलाके में, मैंने उससे पहले कोई काम नहीं देखा। और आतिशी जी ने कालका जी में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके MCD तक का काम यहाँ पर करवाया है, काम किया है। और मेरे ब्लॉक में गंद हुआ पड़ा होता था, शिवर की लाइनें भरी होती थी, सारी शिवर की लाइनें चेंज हो रही हैं। आप देखिए, गलियों में मार्बल ठुकवाया जा रहा है, सारी टाइल्स लगवाई जा रही हैं, CCTV कैमरे लगे। नहीं कि पहले चुनाव आया तो काम होने लग गया? नहीं जी, पूरे 5 साल से चुनाव नहीं, 5 साल से काम कर रही हैं वो। एवरी डे ग्राउंड पर होती हैं। यहाँ पर घर घर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वो चुनाव से पहले नहीं लगे हुए, 3-4 साल हो गए हैं। यहाँ पे CM लाइट लगी हुई है गली गली में, उनको भी 3-4 साल हो गए हैं। कोरोना टाइम पर इतनी लोगों की मदद की है उन्होंने, मेडिसिन से लेके, राशन से लेके, किट से लेके, मतलब वो कोरोना टाइम में भी आपको को समझ। मैं तो कहूँ असभ्य लोग और ऐसे, मतलब ये तो गुंडागर्दी वाले लोग हैं, गाली गलौज। 2 बार तो सांसद रहे, कैसे रहे सांसद? यहीं तो जीते साउथ दिल्ली से। वो अंधभक्तों के द्वारा ही रहे। लेकिन मैं तो कहती हूँ अगर इनके बयानों पर जाइए और इनकी सभ्यता को देखिए
तो उनको भी समझ जाना चाहिए। घर माँ बेटी बहन सभी के घरों में है, और उनको इनके बयानों को देखिए, इनकी असभ्यता देखिए, तो ये जो तानाशाही और जो गंद यहाँ पे नर्क बना देंगे, हम उस नर्क को बिल्कुल नहीं बनने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे आदमी को तो हम वोट देना ही पसंद नहीं करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु भंडारी है। रितु जी, आप भी इनके बयान से इत्तेफाक रखती हैं? रमेश जी ने कह रहे हैं कि आतिशी के बारे में कहा, इन्होंने इनका नाम आतिशी मार लेना था, फिर उन्होंने आतिशी सिंह कर लिया, अपना बाप बदल लिया, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। रमेश बिदुड़ी साहब के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखो, जो औरत की अपना इज्जत नहीं कर सकता वो क्या करेगा, बस मैं तो यही कहूँगी। और क्या कर सकता वो बंदा? लेडीज़ की अपना घर में भी उसके अपने माँ बेटी हैं, बहन है, सब कुछ है, वो अब बाहर की लेडीज़ की इज्जत नहीं करता तो घर में क्या करता हो? आपका नाम? आशी मैम तो हमारी बहुत अच्छी मैम है। उन्होंने हमारे यहाँ पे कालका जी में इतना काम करवाया, इवन कि हम आपको लाइव भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। आपके ब्लॉक ए ब्लॉक है कालका जी? हाँ जी, ए ब्लॉक में रहती हूँ मैं भी, तो बहुत काम हो रहा है आप हमारे। भी हाउस वाइफ हैं? हाँ जी, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड नहीं है। माफी चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? अंजू बाला है मेरा नाम, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। यहीं रहती हैं आप भी? हाँ जी, ए ब्लॉक में की हूँ। आप भी हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। क्या माहौल है? आपने सुना रमेश जी के बयान के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। एज अ विमेन, एज अ महिला क्या सोचती हैं आप? जो भी इन्होंने पीछे प्रियंका गांधी जी के बारे में या आतिशी सिंह जी के बारे में जो भी बयान दिए हैं, वो बहुत ही गलत और घटिया लैंग्वेज है। औरतों पे, चाहे वो लेडी किसी भी स्तर की हो, उनको ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये नारी जाति का ही अपमान है। बहू बेटियां सभी के घर में हैं, तो ये क्या यहाँ पे मतलब एमएलए की टिकट इन्होंने लिए, तो क्या हम सेफ्टी इनके राज्य में कर पाएंगे? अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे? या कोई लेडी मदद के लिए जाती है तो क्या यहाँ पे उनका काम हो पाएगा? जब इतने भद्दे शब्द एक माननीय जिनकी इज्जत है समाज में, उनके लिए बोले जा रहे हैं, तो आम लेडीज़ के लिए क्या बोला जाएगा? महिलाओं को ये बयान पसंद नहीं आ रहे। शुक्रिया आप लोगों ने बात की हम लोगों से। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाप बदल लिया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आतिशी जी को उनके काम से पहचाना जाता है, उनकी सभ्यता से पहचाना जाता है, उनके कार्य से पहचाना जाता है। वो आज जिस पद पर है, वो अपने जुझारूपन से, अपने कार्य से, अपनी सभ्यता से गई हैं। जो उनके बारे में ये गंदे बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और इतनी पार्शलिटी क्यों और इतना डर क्यों? अगर बयान भी देने थे, और जैसे उन्होंने प्रियंका गांधी को ही बोल दिया, उनके गालों जैसी सड़क बना देंगे, तो क्या? अगर मैं तो कहती हूँ, महिलाओं का अपमान चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके आसपास के रहने वाली हो। और उन्हें फिर प्रियंका गांधी ही क्यों मिली? लेडीज़ तो उनके भी पार्टी में थी। अगर मैं इस चीज़ को कहूँ तो वैसे तो वो बहुत गलत है, लेडीज़ तो उनकी पार्टी में भी थी, उनमें से किसी का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो ये इतनी असभ्यता, इतनी पार्शलिटी, इतनी बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा जी, हम तो बिल्कुल नहीं। जनता भी जानती है, सब सोशल मीडिया में सब बयान देखते हैं, क्या कौन कह रहा है। खैर, रमेश बिदुड़ी चुनाव लड़ें, लेकिन उनके बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। दो, उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान के बारे में माफ़ी मांगी है, लेकिन आतिशी के बारे में जो बयान दिया, उसको लेकर के उनका कोई अभी वक्तव्य नहीं आया है। खैर, अब वो जनता तय करेगी कौन क्या सोचता है। एक और ऑटो वाले भाई साहब से बात कर लेते हैं, फिर हम आज दिल्ली के दिल में क्या है उसको बंद करेंगे, फिर आगे अगला एपिसोड लेके आएंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा गिरवर सिंह। सिंह साहब, क्या है चुनाव में माहौल? चुनाव में माहौल तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी तो केंद्र में है, ये तो राज्य का चुनाव है। राज्य में यहाँ हर जगह गंदगी है। अच्छा। केजरीवाल ने हमारे ऑटो वालों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। वो तो कह रहे हैं आपकी बेटी की शादी होगी, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब जुमले हैं, सब जुमले हैं। बाकी बिदुड़ी जी ने जो बयान दिया है वो गलत है। अच्छा, ये भी आप मानते हैं? ये मानते हैं, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करें। मोदी जी की वजह सपोर्ट करेंगे? हाँ जी। बिदुड़ी की वजह से नहीं? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, कि मोदी जी अच्छे लग रहे हैं लेकिन बिदुड़ी साहब के बयान के साथ सिंह साहब नहीं है, ये अच्छी बात लगी सिंह साहब आपकी। ये ईमानदारी की बात है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है। राजनीतिक तौर पर लड़िए, बयान दीजिए, काम पर बात करिए। इन्होंने बोला कि देश को आगे ले जा रहे हैं, इनकी अपनी सोच है, कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी पसंद करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी के पिता के बारे में, किसी के रंग के बारे में, किसी की जाति के बारे में, किसी के मजहब के बारे में, वो गलत है। और यही देश है हमारा। अच्छा लगा सर आपसे मिलकर बात करके। पहले भैया खड़े हुए हैं। भैया, ये जैकेट तो बहुत बढ़िया पहनी हुई है आपने, क्या नाम है?
मेरा नाम मंगलू। मंगलू, क्या करते हैं मंगलू जी? कबाब कॉलोनी में काम करते हैं। काम करते हैं। वोट है ना दिल्ली में? हाँ है। क्या माहौल लग रहा है? सही है, बढ़िया है। बढ़िया है? किसका बढ़िया है? अरे झाड़ू साहब होना चाहिए। झाड़ू होना चाहिए। नहीं, यहाँ से आतिशी लड़ रही है, कैसी लगती हैं आपको? ये भी सही है। हैं? सही है। सही है आतिशी। और फिर कौन सही है? बाकी ये केजरीवाल भी ठीक है। केजरीवाल भी ठीक है। दोनों एक ही पार्टी से हैं। हाँ, तो बाकी जो जीते जिसको वोट दोगे वही तो जीतेगा। तो जिसको भी मन होगा एकदम दे देंगे। किसको किसको? ऐसे झाड़ू साहब को हम देते हैं ज़्यादातर। ज़्यादा झाड़ू छाप को देते हो? तो झाड़ू छाप में क्या अच्छा लगता है? हर चीज़ अच्छा है। बस का फ्री है, पानी का फ्री है, लाइट का फ्री है। लाइट फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। और बस अब ये सुविधा मिल रही है और क्या मिलेगी? ये सुविधा मिल रही है और क्या मिल रही है? और बाकी सब ठीक है? हैं? क्या खा रहे हो पहले बताओ तो? गुटखा खा रहे हैं। गुटखा खा रहे हो? हैं? गुटखा खा रहे हो? बढ़िया लगता है? नहीं, हैं? कोई बात नहीं, आप भी आओ, बताओ ना। वोट नहीं है? अरे तो वोट नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप मंगली, तुमसे पहले बात तो पूरी नहीं हुई यार। गुटखा अच्छी चीज नहीं खाने। हाँ, ये तो है शरीर के लिए। तो आप यहाँ के वोटर नहीं हो ना? यूपी में बीजेपी को देते हो ना? ठीक है, बीजेपी को तो, लेकिन ये दिल्ली का चुनाव है। भैया खड़े हुए हैं, बढ़िया। भैया नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। भैया कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया सर। खैरियत से हैं? बिल्कुल। मैंने देखा हाँ देखा होगा पहले बात तो करने दो। आपने सुना रमेश बिदूड़ी कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क कर देंगे। आतिशी को कह रहे हैं कि बाप बदल लिए। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और एक आम नागरिक के तौर पर एक नेता जो चुनाव लड़ रहा है उसको ये बयान देने चाहिए? भाषा देती है शोभा? नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये गलतफहमी है बीजेपी वालों की। कि दिल्ली वालों को बस ये है कि उनको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, बिजली, बस, और आप देख ही रहे हो इंटरनेट, वाईफाई जगह जगह फ्री मिल ही रहा है। पर यह है कि इंसान देखो, जो उसने केजरीवाल ने कहा था, जो उनकी कमिटमेंट थी वो उन्होंने पूरी की है ना सर? तो ऐसा नहीं है सर। पर दिल्ली में आने वाले टाइम में आएगा केजरीवाल ही। आएगा केजरीवाल? क्यों? इसके रीज़न ये है क्योंकि पीछे जो आपने सुना होगा सर, जो पीएम का चुनाव हुआ था, 10 सीट हुई थी, 10 सीट था ना एमपी का। इसके बाद क्या हुआ? नायब सैनी जो आया था। नायब सैनी तो हरियाणा में आया। हरियाणा में आया था ना? क्यों आया था वो? क्योंकि ईवीएम में घोटाला हुआ था। अच्छा, मानते हैं आप? मैं मानता हूँ बिल्कुल, और लिख के दे सकता हूँ सर मैं आपको। और क्योंकि इस बार ईवीएम में जो घोटाला हुआ है, और मतलब बैटरी चेंज हो रही है अब। अच्छा। दिल्ली में जो चुनाव होंगे तो आप देख लेना, 100% मैं बता रहा हूँ उसमें भी घोटाला होगा, पर आना केजरीवाल ही है। आना केजरीवाल को है? बिल्कुल। रमेश बिदूड़ी यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव बीजेपी के, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? उनके विचारों को मेरे को सर, उनके बारे में बीजेपी वालों को सोचना नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम है सर, और कुछ नहीं है। और आगे आप अरुण जी कैसे हिंदू हैं? आपका खून नहीं खोलता? मैं भी हिंदू हूँ सर, मैं भी हिंदू हूँ। खून नहीं खोलता आपका? खोलता है सर, मैं मानता हूँ चीज। हिंदू कब एक होगा? लोग पूछते नहीं, ऐसे आते ना व्हाट्सएप मैसेजेस, हिंदू कब एक होगा? कब एक होगा हिंदू? अरे सर, पहले तो हम अपना घर परिवार को समेट लें, 20 बच्चों को समेट लें, ठीक है, पड़ोसी को समेट लें। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है गली में, कोई जाता है? कोई नहीं जाता। क्यों? किस मैटर में पड़ेगा बंदा? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सर मैं तो यही चाहूँगा कि दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए? बिल्कुल। तो यहाँ से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, आज बड़ा भावुक हो गई रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर के। सर मेरे को ऐसा लग रहा है केजरीवाल है ना, सीएम बनेगा नहीं, आतिशी ही बनेंगी। नहीं, वो कह रहे हैं वो बनेंगे। सम्मान है। मैं बहुत बड़ी बात बता, मैं कह रहे हैं नहीं कह रहे, मैंने इतना फोकस नहीं करा उस पर आने वाले टाइम में। अरुण जी यार, ठीक हिंदू नहीं हो यार, खून नहीं खोल रहा है आपका। हिंदू वाली क्या बात है? भाई हैं, कहाँ ले जाओगे? मुसलमानों को कहाँ निकालोगे यार? ऐसा तो है ना होता। नागरिकता वाली बात है, वो मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जैसे जो आए हुए हैं। पर यह है कि सर आने वाले टाइम में जो है कुछ नहीं सर, भाईचारा है जो होना चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं सर आने वाले समय की। अरुण जी क्या करते हैं आप? जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, और फिर फॉरवर्डिंग का, उसी में है सर। बढ़िया, अपना कमा खा रहे हो। माता रानी की बात से बिल्कुल मेहनत करते हैं सर अपना। किसी के ऊपर नहीं है, ना सीएम, ना मोदी, ना केजरीवाल के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन केजरीवाल को आपको अच्छा लगता है? केजरीवाल बहुत अच्छा सीएम है, और आने वाले समय उसको सब दबा रहे हैं अगल बगल से, जो भी कुछ है ये हमें पता है। देख लो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं
इफ यू डोंट माइंड। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहे अरे कोई हैं। नहीं। और आप भी वो खाते हैं अमृत जो खा रहे हैं वो? नहीं मैं तो कभी कभी चुंगम खा लेता हूँ, पीछे से कुछ और पूछना तो बता देना। अरुण जी बढ़िया लगा मिलके। ये ऑटो रोक के आ गए, क्या नाम है आपका? राजू। ऑटो ले जाएगा कोई पुलिस वाला? कोई बात नहीं, ले जाएगा तो। वो राजा गाना सुना है आपने, ओए राजू प्यार ना करियो? प्यार किया है क्या तुमने, कभी प्यार किया? प्यार तो बहुत करा। अच्छा ये बताओ, जो मजाक वाली बात अलग है, ये बताओ कि क्या चल रहा है चुनाव में दिल्ली में? चुनाव में मोदी चल रहे हैं। मोदी चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं? हर जगह चल रहे हैं मोदी जी। चल रहे हैं बोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? आप यहीं दिल्ली में है, वोट है आपका, क्या माहौल लग रहा है? आप प्राइम मिनिस्टर मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो अब देखते हैं जो भी आएगी सरकार। मैं तो नीलमती में डालूंगा वोट। किसमें मारूंगा? कोई नहीं चाहिए मेरे को नेता। कोई नेता नहीं चाहिए? किस में डालेंगे चुनाव फिर? वोट किस में डालेंगे? किसी में नहीं डालेंगे। किसी में नहीं डालेंगे? अच्छा ये पार्टियां अलग अलग वादे कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने वादा किया कि 2100 रुपये देंगे महिलाओं को हर महीने। आयुष्मान योजना में जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं उनके मुफ्त इलाज कराएंगे। केजरीवाल जी ने तो ऑटो वालों को भी बहुत वादे करे थे, कहाँ गए वो वादे? आप वो तो कह रहे हैं ऑटो वालों की जो बेटियां हैं उनकी शादी में खर्च करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये भी वादा किया उन्होंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले। हमारा तो वादा कर लें पूरा, ये तो इलेक्शन आते ही अपने देने लगते हैं भाषण। इससे ज्यादा क्या बोलूं? ज्यादा ना बोलो, बताओ। तो ऑटो वालों से इतने सारे वादे तो करे। मोदी जी भी अच्छे लगते हैं पर वोट नहीं दोगे मोदी जी को? मोदी जी- केजरीवाल अच्छे हैं, नहीं लगते, उनको भी वोट नहीं देंगे? आगे भारत को ले जा रहे हैं, हमारे तो भारत वोट नहीं आगे दोगे जाएगा, उनको? वोट तो दे देंगे, उन्हें तो देना ही है। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? कमल। पता है ना? अच्छा वो इनकी फोटो लगी हुई है देखो, अलका लांबा, उनको जानते हो? कांग्रेस की? नहीं जानते? अब जान लो। हमारा परिवार किसी को नहीं देता है, कांग्रेस को नहीं देता कांग्रेस को? क्यों? केवल भाजपा पे जाता है। वो पिछली बार किसको दिया? भाजपा पे जाता है। उससे पिछली बार किसको दिया? जब से पैदा हो, जब से भाजपा ही जाती है, चाहे हारे या जीते। पैदा हुए तब तो नहीं दोगे वोट, 18 साल के हो गए तभी तो वोट दोगे यार। हमारे परिवार वाले तो दे रहे हैं। पर राजू देखिए ना, गाना सुना है वो राजू प्यार ना करियो? गाने क्या करेंगे, लाइव पे भी अपनी खुद गाना बनी हुई है। क्यों गाना बनी हुई? सब ठीक है? क्या काम ही नहीं है? इतनी ओला ओवर चला दी, बाइक टिर्री पिटरी पता नहीं क्या क्या चला दी मोदी जी ने, उनने, केजरीवाल जी ने। बताओ ऑटो वाले का क्या रह गया? महिला फ्री कर दी। कल को जो जाता था एक सिंगल सवारी होती थी, वो सवारी भी नहीं मिल रही अब। वो महिलाओं की यात्रा फ्री है बस में। अब भैया राजू कह रहे हैं कि पहले महिलाएं ऑटो लेके जाती थी, अब बस लेके जाती हैं क्योंकि वहाँ पैसा नहीं पड़ता। सिंगल सवारी होती, बाइक निकलवा दी है, या फिर कमर्शियल नंबर करा जाओ उसे। जो बाइकें निकली कमर्शियल नंबर करो उन्हें, जो रैप्टो में चला रहे हैं बाइकें। ऑटो वालों की अपनी अलग व्यथा है, लेकिन ठीक है मोदी जी ठीक है, बढ़िया आदमी। मोदी जी सही है, अपने लिए कर रहे हैं सब। क्या बढ़िया लगता है मोदी जी ने? मोदी जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी? जैसे कि क्या बोलूं, बहुत कुछ करा है। बहुत कुछ क्या करा है? सभी कुछ करा है उन्होंने। सब कुछ क्या करा है? ले गए देश कहाँ ले गए? आगे बढ़ रहा हमारे। कल तक हमारे देश में बड़े बड़े आजकल आते हैं लोग, पहले भी आते थे लोग। पहले आते थे अलग तरीके से। पहले हमारा देश इतना कर्जे में डूबा था, आज की डेट में देखो अब भी कर्जे में डूबा है। अभी है पर इतना नहीं है ना जितना कांग्रेस की सरकार में था। अच्छा कितना था तब? अब तो इतना नहीं है। कितना है? देखो यार मैं क्या कहूँ, नहीं कहूँगा। ठीक है राजू कह भाई, दो आप सारा कुछ कहो। कुछ नहीं। आप बीजेपी को समर्थन करते हैं, हम तो बस आवाज़ बन रहे हैं। बीजेपी को समर्थन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ भैया ठीक सब? कहाँ सब्जी अब्जी ठीक है? यहाँ सब्जी तो फ्री में नहीं दे रहे हो। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, कहाँ रहते हैं आप? हम दिल्ली में रहते, बिहार का रहने वाले हैं। वोट है यहाँ दिल्ली में? नहीं। वोट क्यों नहीं बनवा रहे हो? बनवाओ वोट अगर यहाँ रह रहे हो। बनवाए थे मगर चोरी हो गए थे। एक बार मैंने भोगल में बनवाए थे, चोरी हो गए सब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। सुरेश जी क्या हाल है? देखा है आपने हमें? शुक्रिया, देखा है आपने। पहले एनडीटीवी में थे बिल्कुल, अब रेड माइक में है। अब रेड माइक देखा करिए। संकेत उपाध्याय जी भी थे ना एनडीटीवी में, वो भी रेड माइक में है। यहाँ आ गए, आपके पास आ गए। देखो पहले एनडीटीवी में थे तो यहाँ नहीं आते थे ना, अब रेड माइक में आपके पास आ गए ना चल के। खैर सुरेश जी, आप यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं थोड़ा दिल्ली का दिल जानने के लिए आए हैं। यहाँ से रमेश बिदुड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बयान दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़क बना देंगे। आज कह दिया आतिशी ने अपने बाप बदल लिया, आतिशी भावुक हो गई, उनके पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अलका चुनाव लड़ रही है। क्या माहौल दिल्ली के दिल में क्या लग रहा है आपको? क्या है मुद्दे आपके?
क्या समझ रहे हैं? मुद्दे हमारे वही है, बिजली, पानी और रोज़मर्रा का जो चीज़ है वही है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आपका रुझान क्या है? आपको क्या कौन बेहतर लग रहा है? बेहतर दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल ठीक है दिल्ली। केंद्र के लिए मोदी ठीक है। ये बिल्कुल दिल्ली वालों में क्लैरिटी है कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। ये ठीक है, यहाँ के लिए केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल ठीक हाँ, कांग्रेस भी सही नहीं है। वो कुल मिला के केजरीवाल यहाँ के लिए ठीक है और केंद्र के लिए जो है मोदी ठीक है। सर केजरीवाल में क्या बेहतर लगता है आपको? लगता है केजरीवाल इनसे, बीजेपी से कैसे ठीक है राज्य में? एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया है उसने। एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया है और जो चीज़ रोज़मर्रा का चीज़ है इंसानों को वो मिल रहा है। क्योंकि एक बच्चे को अगर हम स्कूल में डालते हैं कहीं पे भी तो हमें उसके लिए चाहिए बहुत कुछ, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़। और वो चीज़ जो है केजरीवाल हमें दिया है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें दिया है उसने। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। आपको लगता है गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा अच्छी मिल रही है उनको? अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया शिक्षा है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जाते पेरेंट्स मीटिंग में ऐसे में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से जो है हैंडल ये लोग करते हैं। पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब शिक्षक, क्या जवाबदेही बनी शिक्षकों की? आपके प्रति बर्ताव अच्छा हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा लगा कि शिक्षा की कोई बात कर रहा है चुनाव में। आपका नाम बताया था आपने? सुरेश। सुरेश जी बता रहे हैं कि शिक्षा पे काम है। उनके बच्चे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि स्कूल अच्छे हुए हैं, जो टीचर्स हैं वो अच्छे से बर्ताव करते हैं। ये एक मुद्दा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीस वगैरह बहुत कम है? फीस तो ना के बराबर है। जो ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसी में ही जो है कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है, नहीं तो बहुत बढ़िया है। तुम बहुत अच्छा। एक तो मेरा इसी में ही है और हाँ, एक उधर नंबर 2 है उसमें है। कुल मिला के ठीक है। ठीक है। हाँ, केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। हाँ, केंद्र में आए, मोदी आए, उसको हम वोट देते हैं, मोदी को ही वोट देते हैं। केंद्र में? हाँ, उसमें उसी को ही वोट देते हैं। लेकिन इसमें जो है केजरीवाल को हम वोट। दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। हाँ। देखिए, आपको वही बोला, राज्य जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात या फेवर करने वाले लोगों को, साहब जैसे लोगों की बात सुननी चाहिए कि लोग राज्य के चुनाव में अलग मुद्दों पर वोट करते हैं और केंद्र के चुनाव में उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। खैर, इस पर कभी लंबी चर्चा करें, लेकिन आज हम लोगों के बीच आए हैं चर्चा करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एनडीटीवी से निकल के रेड माइक पे, देखो एनडीटीवी में देख रहे थे, अब हम रेड माइक में आए तो आपके पास तक चले आए, तो आप रेड माइक देखिए सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। तो आप सुना और देखिए, समाज के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मेहनत कश। आप देखिए, अब बढ़िया देखिए अपना यहाँ अपना ये देखिए, कांग्रेस दिल्ली अब और नहीं सहेगी, साथ आए बदलाव लाएं। अब कितना बदलाव ला पाएंगे हल्का वो नहीं पता। ये देखिए रमेश बिदुड़ी जी लगे हुए हैं, सल्यूट इनको। गाल और गाली से ऊपर नहीं उठ पा रहे रमेश बिदुड़ी साहब। तो हमने सुना कुछ लोगों से, और भी लोगों से आगे बात करेंगे, जानेंगे माहौल क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। बढ़िया देखिए, ये तो एक जो बढ़िया चलन है अपना। देखिए रमेश बिदुड़ी साहब ने जो है वहाँ ऐड लगा हुआ था, भाई वो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, उसके ऊपर बड़ा बढ़िया पटाख पोस्टर लगा के मामला राइट कर दिया है केजरीवाल साहब ने का, रमेश बिदुड़ी साहब ने। शायन साहब चले जाइए नज़दीक, ज़रा जूम करके दिखा दीजिए। जाइए जूम कर दीजिए। ये देखिए, कालका जी विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय रमेश बिदुड़ी जी, हमने अपने आप आदरणीय लगा दिया है, को भाजपा उम्मीदवार घोषित करने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार। भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा पूरा वो पार्टी। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली जगहों पर पोस्टर लगाए जाएं। हमने बंगाल में देखा ये ट्रेंड कि बंगाल में लोग पोस्टर्स, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर पोस्टर नहीं लगाते हैं, सब अगल बगल लगाते हैं। और ज़रा लगे, देखिए चाय में एक दीदी हैं, चाय में उनके ज़रा उनके पास चलते हैं, बात करते हैं। आराम से आराम से आराम से। चाय तो दीदी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा दीदी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं। सुमित्रा जी, क्या चल रहा है इस बार इलेक्शन में? कालका जी ये है, यहाँ से आतिशी हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। अरे बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलूं सर आपको? अच्छा ये तो बताइए, जो सवाल पूछे वो बताइए, ठीक है। केजरीवाल ने 2100 रुपए योजना की महिलाओं को
2100 रुपए देंगे महिला सम्मान योजना, इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? अब किया है तो अच्छा ही किया है, मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ, अच्छा है, मिलेगा आपको लगता है? अब भाई बोला है तो मिलेगा ही, प्रचार भी दे रखा है। प्रचार भी दे रखा है, दे ही रखा है, पोस्टर लगा रखे इतने बड़े बड़े, और क्या। देखिए पोस्टर में तो अब रमेश बिदुड़ी जी का पोस्टर लग गया उसके वो ऊपर। तो पता नहीं कौन ढक गया रात में। रात में ढक गया, रात में रमेश बिदुड़ी जी ने अरविंद केजरीवाल की उस प्रचार के ऊपर ढक दिया उन्होंने पूरा। ऐसे काम अक्सर रात के अंधेरे में करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रुझान क्या, आपका दिल क्या कहता है, आपके दिल में क्या है? वैसे केजरीवाल ही जीतेगा जहाँ तक तो। यहाँ तक तो वही जीतेगा, वही जीतेंगे क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वही जीतेंगे। अच्छा, तो महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपए की है, आप लोगों को लग रहा है कि फॉर्म हम भर दिया? नहीं भी मिलेगा तब भी वो जीतेंगे। नहीं मिलेगा तब भी वो जीतेंगे? क्या अच्छा लगता है अरविंद जी में आपको? वोट डलेगी तो जीतेगी। क्या अच्छा, सब कुछ अच्छा काम कर रखा है उन्होंने लेडीज के लिए, और क्या चाहिए। सुमित्रा जी की बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट वाली सुमित्रा दीदी कह रही हैं कि केजरीवाल जीतेगा, और बिल्कुल शर्मा गई। तो भैया आप आ रहे हैं, पूरा आ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम है जी। अंजुम जी, क्या हाल चाल? बढ़िया है साहब जी। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है। थैंक यू साहब। महिला पुरुष एक बराबर। थैंक यू साहब जी। ठीक है, क्या चल रहा है चुनाव में, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने, वैसे तो कालका जी विधानसभा वोट है यहाँ? जी जी। क्या है? हाँ केजरीवाल है। केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, रमेश बिदुड़ी ने कल बयान दिया कि यहाँ जीत गए तो ये गलत दिया साहब। प्रियंका गांधी गाल जैसी सड़क बना देंगे, फिर बोला आतिशी ने अपने बाप बदल लिया, ये सब बातें करी। कैसा इन सब बयानों पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये उन्होंने बहुत गलत किया। किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबकी माँ बहन बेटी बराबर है। आप प्रचार में खड़े, चुनाव में खड़े, वो बात एक अलग है, लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जैसा उन्होंने कल बोल दिया। अगर मान लो वो हार गए तो कहाँ से वो ऐसे गाल के जैसे रोड बना पाएंगे, जैसे उनके गाल ऐसा रोड कालका जी का है। अपने गांव की तो देखें, वो अपने गांव में तो उन्होंने इतना अच्छा रोड नहीं बना रखा ना। संगम विहार देखो कितना खराब हुआ पड़ा है, और उनके लिए ऐसा बोल दिया, तो ये गलत बोला हूँ। भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए आपको। जी जी जी। तो आपका रुझान व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल में या आम आदमी पार्टी में क्या अच्छा लग रहा है आपको? उनका सब कुछ अच्छा है जी। देखिएगा हॉस्पिटल में अगर जाओ, अगर उनकी ऑनलाइन जो नंबर हैं, अगर डॉक्टर लोग किसी तरह की कोई दिक्कत करते हैं और कॉल कर दो तो उनके बंदे तुरंत आ जाते हैं। हाँ जी, जवाबदेही हो गई डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, सब काम बढ़िया है उनका जी। अच्छा देखो, पानी के टैंकर अभी फ़ोन कर दो, अभी तुरंत यहीं आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या करते हैं अंजुम जी आप? मेरी गाड़ी है साहब, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं अपना। जी साहब। हैं? और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? बस यही है जी, सुबह को कमाना, शाम को खाना, और क्या। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी है। पर सुमित्रा दीदी की मुस्कुराहट को कोई बीट नहीं कर सकता। इलेक्शन के बारे में क्या बोले? What do you think? कौन ठीक है आपको लगता है? यहाँ से रमेश बिदुड़ी लड़ रहे हैं, उनका कल जरा बयान सुना होगा आपने। उन्होंने कहा कि मैं जीत जाऊंगा तो प्रियंका गांधी जी की गाल जैसी सड़क बना दूंगा। फिर उन्होंने बोला आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। ऐसी भाषा पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव में होता है। ये तो सबके ना आपसी वो है, एक दूसरे के खिलाफ तो सभी बोलते हैं। अब किसी के बारे में कुछ भी कहना, वो सब तो एकदम से वही हो जाता है कि किसी के खिलाफ बोलना। तो ये तो आपसी मतलब राजनीति के अंदर तो सब एक दूसरे के लिए बोलते ही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चाहे कोई भी हो, सब बोलते हैं। कोई भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो दूसरे के लिए तो वो बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी आगे क्या कहते हैं वो कैंपेनिंग करनी है, तो उसके लिए तो वो बोलेंगे ही। अगर वो नहीं बोलेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी? ये तो बताइए कौन ठीक लग रहा है आपको कालका जी में? कालका जी देखो, जो काम करेगा वोट तो उसी को मिलेंगे। सब कह रहे हैं हम काम करेंगे, वो आतिशी कह रही है हमने काम किया, रामेश कह रहे हैं हम करेंगे, और अलका करेंगे। सबको दिखाई देगा ना। और किसने काम किया है? सर मैं तो आपसे जानने आया हूँ। सब काम करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, दिखता है जिसका है ना, वोट उसी को मिलता है। किसका काम दिख रहा है? काम तो सबका। अंकल कुछ नहीं, सब अच्छे हैं, सब बिल्कुल सबका दिख रहा है, सब बढ़िया लोग हैं। अंकल अपने पत्ते नहीं खोल रहे। नहीं, बेकार कौन होता है? मेरे को बात बताओ, कोई होता है बेकार? नहीं, कौन ज्यादा बेहतर कौन है? चलिए लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इस तरीके से। सारे ही बेहतर हैं, ऐसे बताइए कौन बेहतर नहीं है? अगर जो जीतेगा वो काम नहीं करेगा। जिसको आप देंगे वोट तो वही तो जीतेगा। अभी तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है ना। अच्छा, अब यू हैव नॉट मेड योर माइंड अप अभी तक, अपने अभी मन नहीं बनाया। अब यहाँ से जो वोट मिलेगा तो वोट तो उसी को मिलेगा।